ओके, क्या log x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं क्या? नहीं, जब तक मुझे x की वैल्यू ना पता चले तो log की वैल्यू नहीं निकलेगी, है ना। तो चाहो तो दो चीज कर सकते हो, या तो ऑप्शन चेक कर लो या फिर एक सिस्टमेटिक वे से सॉल्व कर लो। तो पहले मैं सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करना दिखा देता हूं, उसके बाद ऑप्शन चेक करना बता देते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, और देखो यहाँ पे लॉग नहीं लगा हुआ है, मतलब विदाउट लॉग का मुझे आंसर मोस्ट प्रोबेबल मिलने की चांसेस है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी ऐसा केस होगा तो लॉग को हटाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग को पता चलेगा कि लॉग कैसे हटेगा, और जब भी लॉग हटाना होगा तो हम लोग रिवर्स प्रॉपर्टी में जाएंगे, ठीक है। अब रिवर्स प्रॉपर्टी में कैसे जाएंगे, जैसे कि 2 log x है, तो क्या मैं इसको रिवर्स करके log x स्क्वायर लिख सकता हूं? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? क्योंकि मैं प्रॉपर्टी जानता हूं कि log m टू द पावर x क्या होता है, x log m होता है, तो मैं रिवर्स भी जा सकता हूं। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक, चलो, जो चीज मैंने यहां किया वो यहां पे भी कर सकता हूं। log 3 टू द पावर 4, कोई कंफ्यूजन की बात? 3 का पावर 4 क्या होता है यार? 81। अब एक चीज जान लो कि अगर बोथ साइड log है, ठीक है, और सिंगल सिंगल लॉग है जैसे दिख रहा है हमको, ठीक है, और पूरे लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर और 3 टू द पावर 4 आ चुका है, तो मैं लॉग को हटा सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? लॉग कब हटेगा समझ में आया? जब बोथ साइड सिंगल सिंगल लॉग है और उस सिंगल लॉग के अंदर सब कुछ आ जा रहा है, ठीक है। सब कुछ आ जा रहा है मतलब एक्स स्क्वायर के साथ अगर +1 होता तो इसी के साथ होता, ठीक है। ओके, तो हम लोग उसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई? 9, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। एक बार इसको लिखो और तुरंत फिर मैं वो वाला एग्जांपल बताऊंगा जो ऑप्शन चेक रहेगा। ऑप्शन चेक में थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा तुमको। हो गया, चलो। अब ऑप्शन चेक करने के लिए देख लो भाई, 2 log x के जगह मैं रख लेता हूं 9, और यहाँ पे 4 log 3। 4 log 3 की वैल्यू क्या होती है? 0.4771, ये हम लोग कुछ दिन पहले निकाले थे। और log 9 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो log 9 की वैल्यू एक बार ट्राई करो तो निकालो, रिवीजन हो जाएगा कि लॉग कैसे निकालते हैं। बहुत सारे लोग अभी लॉग निकालना कैलकुलेटर से वो भी भूल चुके होंगे, तो एक बार रिवाइज कर लो। लास्ट क्लास में बताए थे। तू आया था कि नहीं, पहले ईमानदारी के साथ बता। आया था तो बेवकूफ कहीं के, उस दिन तो बताया था ना। log 9 की वैल्यू शायद थोड़ा गलत आ रहा है। हाँ, log 9 की वैल्यू है 0.9542, और इसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, एलएचएस आरएचएस एग्जैक्टली इक्वल मिलेगा, देख लो 1.9084, इधर भी आपको मिलेगा 1.9084, चेक कर सकते हो, मिला, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेटर मेथड यूज करना पड़ेगा। तो दो मेथड है, आप जैसे भी सॉल्व करो, रिवर्स प्रॉपर्टी भी आप कर सकते हो, ऑप्शन चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर से मतलब है, ठीक है। बस तुक्का वाला केस नहीं होना चाहिए कि आंसर तो आंसर से मतलब है करके। ऑल क्लियर? चीजें समझ में आई? क्या एक ऐसा बेसिक क्वेश्चन दूं, है ना। चलो, चलो प्लीज सॉल्व करेंगे इसको। एकदम प्यारा क्वेश्चन है, ऑप्शन देना है तो ऑप्शन दे सकता हूं। एक बार बिना ऑप्शन के सॉल्व करो, एक ऑप्शन दे देता हूं मैं आगे। 25, ऑप्शन बी है 5,
ऑप्शन सी है 125 और ऑप्शन डी है 625। प्लीज आंसर चेक कर लेंगे। डी आया सबका आंसर? डी डी ए नहीं आएगा, डी डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। क्लियर है? सॉल्व करवा दें? खुद से आया? ठीक, आगे बढ़े, सॉल्व कराएं क्या इसको? सेम प्रोसेस, पहले रिवर्स प्रोसेस जाते हैं, log x स्क्वायर हो जाएगा और ये इज इक्वल टू log 5 टू द पावर 8 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? अब 5 को 8 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आता है यार? 390,625। ठीक है, ये x लिखना था ना, ये x और x का स्क्वायर, इसका अंडर रूट करोगे कितना आएगा? 625। इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। ऑल क्लियर? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसानी से बनेगा, बस तुमको थोड़ा दिमाग इंप्रूव करके रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बहुत अच्छे से सोच रहा है कि नहीं मैं क्लास में आऊंगा और एकदम अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा विदाउट एनी सेल्फ स्टडी, तो वो फिर बेवकूफी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, जैसे ही पढ़ोगे थोड़ा सा IQ लेवल इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 24 घंटे में तुमको एनी हाउ पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल होगा मैथ्स में। और अभी तो ये सिंपल चीजें हैं जहां पे अपन डायरेक्ट फॉर्मुला यूज कर रहे हैं, जहां सोचने वाली चीज आएगी वहां पे तुमको फिर मुश्किल होगी। और प्लीज, है ना, इसलिए प्लीज घर में पढ़ो, अभी 2-2 घंटा पढ़ो मैथ्स, एकदम साइंटिफिक प्रोसेस है ये, है ना। जहां पे स्टूडेंट को एक डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाता है मैथ्स, वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है पूरा। ओके प्लीज, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो सीधा, हाँ इसका पहले तो लिखने का तरीका देखो, बेस हमारा 2 है, log 0.0625 ऑन द बेसिस ऑफ 2। इसका एक बेसिक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अपने को याद होगा एक लॉग निकालने का तरीका अपन देखे थे कि अगर 2 का तो लॉग कैसे निकालूंगा कैलकुलेटर से, बेस जिसका 2 हो, जिसका बेस 2 हो उसका मैं लॉग वैल्यू कैलकुलेटर से कैसे निकालूंगा, कि क्यों कैलकुलेटर में बेस क्या होता है 10, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, log 0.0625 अपॉन log 2। अब इसका बेस क्या हो चुका है 10, कॉमन बेस 10। अब इसकी वैल्यू निकाल लो और आंसर तुम्हारा आ जाएगा। फिर कोई कंफ्यूजन की बात बोलो? सी 1, नन। हाँ नहीं समझ में, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी शायद याद नहीं होगा। log m ऑन द बेसिस ऑफ n याद है, इस टाइप का प्रॉपर्टी पढ़े थे शायद, ए भी लिखे थे, याद है ना? हाँ, log m अपॉन log n विद कॉमन बेस अकॉर्डिंगली, जैसा तुम लेना चाहो। ठीक है, तो मैंने यहां पे अलग किया और यहां पे बेस क्या ले लिया 10। क्या मैं कैलकुलेटर से 10 के बेसिस पे लॉग वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्या log 2 का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, मेरे ख्याल से याद होना शुरू हो चुका होगा 0.3010, है ना। तो इसकी लॉग वैल्यू बस निकालो और ताबड़तोड़ नेगेटिव में इसकी वैल्यू आएगी। बताओ आंसर। 1.20 नहीं आएगा? अच्छा, -1 पॉइंट गलत आ रहा है शायद। अच्छा वैसे ही है, हाँ ठीक ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक। कोई बात नहीं, लॉग वैल्यू निकालना सीखे थे क्या अपन कल? पहले 0.625 शायद यही है। हाँ हाँ, नहीं सही है सही है सही है तुम्हारा आंसर। इसको अंडर रूट करेंगे कितने बार? 15 बार। हाँ, ओके, -1 देन डिवाइड, ओके, 0.4 टाइम 0, 702, 71, 72, 71 याद करने का तरीका अपन डिस्कस किए थे। क्या आंसर आया 0.0625 का? बोल, जल्दी सॉल्व करो। हाँ, नहीं नहीं, निकालो निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 हाँ माइनस में आएगा आंसर, माइनस में, सही बोल रहे हो। तो यहां पे आ जाओ यार, क्या सभी का वैल्यू -1.2040 आया? हाँ, और भी 40 है, रिलैक्स। क्या ये वैल्यू आई सबकी कैलकुलेटर मेथड से?
जल्दी बताओ, नहीं है यार वैल्यू, करके देखो ना। 15 बार अंडर रूट करना है, -1 करना है, डिवाइड बाई 4 टाइम्स 0 पॉइंट के बाद 70271। जल्दी करो, इसकी प्रैक्टिस करके आनी थी तुमको। अब इसी चीज का प्रैक्टिस करेंगे, सिलेबस पहाड़ है अभी। नहीं नहीं, 4 बार 0 फिर 70 से 71। हाँ आया। इसकी घर में प्रैक्टिस करनी है तुमको, यहाँ पे इतना प्रैक्टिस करवाने के लिए समय देना मुश्किल रहेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ी कम पड़ेगी आगे, तो ये जान लो। और सबको लग रहा है बहुत समय है, देखना कुछ समय में अचानक से तुम लोग का एग्जाम का समय आ जाएगा, और क्या पता कुछ लोग इतना स्पीड से जाएगा कि एग्जाम दिला चुके होंगे। आंसर इधर देखो भाई, डिवाइड कर लो 0.3010 से, आंसर बताओ कितना आ रहा है। हाँ -4 है ना। क्या बोले यार, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। अच्छा माइनस में कैसे आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना आंसर, वो इस कारण है क्योंकि इसका जो पॉइंट के बाद ना जीरो आना शुरू हो गया, जब ऐसा केस होता है ना तो माइनस में आना शुरू हो जाता है लॉग वैल्यू। ठीक है, ये बहुत सारा रूल है, तुमको इतना ही पढ़ाया गया है जितना ना रिक्वायर्ड हो, बहुत ज्यादा फॉर्मुला पढ़ाऊंगा हालत खराब हो जाएगी। एंटी लॉग तो बताया नहीं, लेकिन क्वेश्चन, लेकिन उतना ही बताना है मेरे को जितना तुमसे क्वेश्चन पूरा बने। ज्यादा पढ़ाऊंगा ज्यादा, एंटी लॉग का क्वेश्चन आएगा जरूर, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे लॉग के थ्रू ही। क्या बोले, एक क्या बोलती है यार, -4 नहीं है, नहीं है। हाँ तो आजकल अपना जब माइनस माइनस नहीं रहेगा और मैच नहीं करता तो नन ऑफ दिस करते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर, कैसे बनेगा क्वेश्चन, क्लियर हुआ कि नहीं भाई, एकदम क्लियर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको, और कैलकुलेटर मेथड अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो चीज यहां कराया जा रहा है उसको प्लीज अच्छे से घर में जाके करो। नहीं एंटी लॉक का बताया नहीं, ट्रिक लॉक का। हाँ नहीं नहीं, एंटी लॉक के बारे में डिस्कस मत, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बस उल्टा हो जाता है, बट कोई मतलब नहीं उतना पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि इतने में 4 नंबर कंप्लीटली आ जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े भाई। ओके, लॉग टू, लॉग बेस में 2, लॉग बेस में 2, लॉग बेस में 2 और 16, इस टाइप का क्वेश्चन अपन सॉल्व किए थे। चलो एक क्वेश्चन लिखो। log 216 on the basis of 3, log 3 बेस में 3, log 2 बोल। ठीक, अच्छा लिखना था क्या पहले का, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में लिख लेना। 1 मिनट, 3 दे दिया क्या, इसको 6 करो। हाँ इसको 6 करो, 6। ठीक, आंसर बताएंगे डायरेक्टली, ये तो इजी क्वेश्चन है। सैटरडे नहीं आया था, गैप मत करो, बहुत सारे सिलेबस फट से छूट जाएगा। ये तो इत्तेफाक से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि तुमको रिवीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है ये पता चले। हाँ वीडियो डल जाएगा यार, वो उस दिन का रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पता नहीं अपडेट नहीं हो पा रहा था, है ना, तो चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो गैप रहेगा ना उसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। हाँ आंसर 0, सबका आंसर आया, तुम्हारा आंसर आया नहीं आया, चलो ठीक है। हाँ इधर देख लो भाई, इधर आया सबका आंसर। चलो घर में प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मुश्किल होगा, बट यहां से बताया था कि हमको सॉल्व करना है यहां से। 216 का लॉग वैल्यू क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ 6। अब ले लेंगे दूसरा लॉग, ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्या होगा इसकी वैल्यू, log 1 की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एनी बेस। ये हमारा फाइनल आंसर, कोई कंफ्यूजन की बात। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ऐसा ही हम लोग 27 टू द पावर 3 वाला क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन के पैटर्न को याद रखो ताकि इसको तुम यूज कर पाओ आगे।
ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कराता हूं डायरेक्ट। 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज फोकस करेंगे। हाँ, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। log x प्लस log y हमको दिया हुआ है, log x प्लस y हमको ये इतना दिया हुआ है, और बोला है कि y के फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है, मतलब y इज इक्वल टू क्या आता है ये मुझे निकालना है। कोई कंफ्यूजन की बात, ये बात समझ में आ गई। ऑप्शन में अगर देखिए तो ऑप्शन में log नहीं है, मतलब log हटाना है। तो मैं थोड़ी देर पहले मैं बोला था कि log अगर हटाना है तो कुछ तो बताया, रिवर्स प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक है, या ऑप्शन चेक। तो रिवर्स प्रॉपर्टी यहां लगेगा, ऑप्शन चेक थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो रिवर्स प्रॉपर्टी के हिसाब से एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं। log x प्लस log y इज इक्वल टू log x प्लस y ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पे कुछ रिवर्स प्रॉपर्टी लग सकता है क्या, देखो तो, क्यों नहीं लग सकता। log x मल्टीप्लाइड बाई log y लिख सकता हूं इसको, है ना। अब इधर देखो, log x प्लस y का कोई प्रॉपर्टी पढ़े हैं हम लोग, log x प्लस y का कोई प्रॉपर्टी पढ़े हैं, पढ़े हैं, एक भी प्रॉपर्टी नहीं है। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, m टू द पावर x और फिर सो ऑन, अलग अलग प्रॉपर्टी। log x प्लस m का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, x प्लस y का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसको डायरेक्टली log x y एज इट इज लिख दूंगा। कोई कंफ्यूजन की बात। अब थोड़ी देर पहले मैं बोला था कि अगर दोनों साइड सिंगल सिंगल लॉग आ जाए और सिंगल सिंगल लॉग के अंदर सब कुछ आ जाए, तो मैं लॉग को क्या कर सकता हूं, हटा सकता हूं, एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात है क्या, ठीक। दूसरी बात, मैं ये सब चीज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं पूरे सिस्टम को y के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूं, मतलब y इज इक्वल टू क्या आएगा ये जानना चाहता हूं। मतलब y मेरे को सिंगल चाहिए, फिलहाल यहाँ पे डबल है, तो मैं ऐसा करूंगा कि y वाले टर्म्स को एक साइड कर दूंगा। तो यहाँ पे y है, एक साइड कर दो यार, एक्स वाई माइनस वाई, ट्रांसफर होने के बाद y हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या। y को अगर मुझे सिंगल करना है कभी भी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहां से y और y कॉमन आ जाएगा, दिख रहा है आपने को। तो y अगर मैं कॉमन लेता हूं तो एक्स वाई से बच जाएगा x, और माइनस एज इट इज, और y के जगह में 1। यार नहीं है मेरे पास तो अमित सर के पास है वैसे नंबर, चलो ओके। y ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। कोई कंफ्यूजन की बात, क्या इतना बात सबको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो अभी तक पहले मेरे पूछो यहां तक जितना समझ में आया कि नहीं, फिर आगे बढ़ूंगा। किसी को भी जरा सा भी दिक्कत बोलो। हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly। क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या है, y दो बार है ना, हमको y के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो y सिंगल होना चाहिए, और y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए ये अपने को पता होना चाहिए। समझे कि नहीं क्या बोला मैं। अगर x को यहीं से ट्रांसफर कर दूं तो x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। तो मेरे को y को अगर y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है तो क्या मतलब, समझे कि नहीं। इधर कोई कंफ्यूजन और किसी को, आगे बढ़ूं। अब यहाँ पे y सिंगल हो चुका है, अब यहां मल्टीप्लीकेशन में है x माइनस 1। अब मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। कुछ लोगों को अगर सैटरडे टाइप का स्ट्रगल करना पड़ रहा है समझने के लिए, तो उनके पढ़ाई में कमी है, प्लीज सेल्फ स्टडी में कमी है, घर में पढ़ो कम से कम 2 घंटा अभी। लास्ट कुछ दिन के बाद अगर सर सब लोग क्लासेस एक साथ स्टार्ट हो जाती है तो 2 घंटा मैनेज करना पड़ेगा। अभी अपने पास समय है अच्छा खासा, ठीक है। तो जितना पढ़ के आओगे उतना नेक्स्ट क्लास के लिए इजी रहेगा समझने के लिए, और हर बार हमारा थोड़ा सा बर्डन थोड़ा इंक्रीज होगा हल्का सा, क्योंकि हमको प्रीवियस भी देखना है आगे भी देखना है। चलो आगे बढ़े, इसको लिखो यार अच्छे से, एक क्वेश्चन देते हैं इसका। एक प्यारा क्वेश्चन देंगे, देखते हैं किसका दिमाग तेज चल रहा है या कौन कितना प्रैक्टिस करके आया है। हम्म,
एक एकदम प्यारा क्वेश्चन देंगे, अच्छे से दिमाग में अभी आया सोचा तो एकदम प्यारा क्वेश्चन, देखते हैं उतना दिमाग किसका चल रहा है। बहुत छोटा सस्ता क्वेश्चन है, बट देखते हैं आते हैं। हाँ हाँ, सेम काइंड कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। हाँ, अभी तुरंत दिखाना है क्या? अच्छा, नहीं अभी जितना पढ़ा बताया उतना ही काम आएगा। ठीक, अभी जितना बताया उतने में ही हो जाएगा। बताए क्वेश्चन दे, ठीक है। ओके चलो भाई, आ जाओ क्वेश्चन। log एक्स वाई +1 प्लस वाई, चलो log एक्स वाई प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, हाँ ठीक है प्लस log एक्स। चलो इसको सॉल्व करो यार, और y के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और एक फाइनल कंप्लीट आंसर चाहिए। जितना कॉन्सेप्ट अभी बताया उससे ज्यादा नहीं यूज होगा, रिलैक्स रहो, बट थोड़ा सा प्लस माइनस डिवीजन ध्यान रखना। हाँ हाँ, y के फॉर्म में। इस टाइप के क्वेश्चन एक आता आ सकते हैं, ठीक है। आज अपन लॉग को खत्म करेंगे ना आज, और लंबा नहीं खींचेंगे। वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बस। बहुत क्वेश्चंस बचे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बचे हैं, जिसको कराने में कम से कम 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लगेगा। एक बेसिक प्रॉपर्टी बस, जो अपन किए वही करना है, जो अपन किए क्वेश्चंस देख के भी सॉल्व कर सकते हो, एकदम इजी। आगे थोड़ा आगे, और इधर आया आंसर, तेरा आंसर आया हीरो, लॉन्ग log एक्स स्क्वायर आया है, थोड़ा गलत आया है, गलत है। एक्स स्क्वायर आ रहा है श्योर? क्या, इतना लंबा चौड़ा आंसर कैसे आ रहा है? हाँ बोलो एक बार पूरा कंप्लीट आंसर बोलो, तो शायद क्या पता अधूरा सॉल्व किए होगे। एक्स क्यूब हो रहा है, एक्स क्यूब अपॉन x-1, हाँ ये तो है, सही है। x+1 ठीक, ये आया सबका आंसर? नहीं आया? ये देखो, अब देखो अपने, अब अपन कौन सा रॉकेट साइंस देख रहे हैं वो देख लेते हैं, चलो आ जाओ। क्या तुमको ये नहीं पता है कि अगर प्लस हो तो इसको रिवर्स करके log एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स किया जा सके? क्या ये हमने नहीं बताया? क्या अभी नहीं बताया? बताया, ये करना था तुमको। तो ये हो गया log एक्स क्यूब। कोई कंफ्यूजन की बात? कोई रॉकेट साइंस ना। मैं थोड़ी देर पहले ये बोला था कि log एक्स प्लस वाई, एक्स मल्टीप्लाइड वाई प्लस वाई, इसमें कोई प्रॉपर्टी है क्या? नहीं था, बोला था मैं। कोई रॉकेट साइंस था? नहीं। तो मैंने सीधा एज इट इज उसको लिख दिया log एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है। अब क्या मैं log log हटा सकता था क्या? मैं सिंगल इधर भी आ गया इधर भी आ गया, तो log को हटा देता हूं। कोई कंफ्यूजन, कोई रॉकेट साइंस या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट? नहीं, सेम चीज करना था, ठीक है। जो बोला गया था कि मुंह से खाना है, मतलब मुंह से ही खाना है, ठीक है। ओके, तो ये एक्स वाई प्लस वाई, वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, थोड़ी देर पहले बोले थे उसको कॉमन करके सिंगल करना है। कोई रॉकेट साइंस या कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं। वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। y को सिंगल करके बाकी सबको ट्रांसफर करना है, और क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो ट्रांसफर करेंगे तो किधर हो जाएगा?
डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन। कोई रॉकेट साइंस, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, कोई एक्स्ट्रा सोचने वाली चीज, कोई लॉजिक नहीं, जो बोला गया वो मतलब लॉजिक है, लेकिन अपने को लॉजिक एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ा। सेम चीज था, मैं ये बोलना चाह रहा था। ये जो बोला गया है कि यहां यहां चल के यहां पहुंचो, बस उतना ही था, और तुमको रास्ता एक बार दिखा भी दिए। ठीक है, क्यों नहीं हो पा रहा है? सेल्फ स्टडी की कमी। अच्छे से सो के आओ भाई सुबह सुबह। ठीक है, दिमाग कम काम करता है, नहीं तो सच्ची तो बोल रहा हूँ। है मैटर है, बहुत सब चीज में रहता है मैटर। हाँ, कुछ लोग का दिमाग एकदम तगड़ा काम करते हैं बिना सोए भी। सही तो। एक बच्ची थी, साइस्ता परवीन करके, याद नाम होगा। बाहर में उसका फोटो लगा हुआ है। बाहर में उसका फोटो लगा है। वो एक आध एग्जाम जैसे 12th में पूरा रात भर पढ़ी थी। ठीक, ऐसा नहीं करना चाहिए जनरली। ठीक है, वो रात भर पढ़ी, उसके घर मतलब घर में कुछ फंक्शन था। ठीक है, और फंक्शन था इस कारण वो उसी के घर में था, इसलिए कुछ नहीं पढ़ पाई थी। और रात भर वो पढ़ना शुरू करी, और रात भर अच्छे से पढ़ी, सोई बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट डे जाके एग्जाम दिलाई। ठीक है, और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, एकदम ताबड़तोड़ टॉप, मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा मार्क्स आया था। हाँ हाँ, ताबड़तोड़ मार्क्स। तो अच्छा, ये तो बहुत खतरनाक केस हो गया। ओके चलो भाई, ये चीज समझ में आई। चलो, ये सब क्वेश्चन हो गया था। हाँ, कौन सा क्वेश्चन और छूटा है बोल रहे थे 20 तक, कोई डाउट? ये 16 नंबर क्वेश्चन अभी छोड़ के रखे थोड़ा, है ना, क्योंकि अभी बड़ा क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है तो और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। 18 तो इजी था। लॉग, ये कल उस दिन बताया था ना अपन, ये इस टाइप का क्वेश्चन अपन, देख लो इधर देख लो। 1.2, मैं बोला था सबसे पहले डेसिमल पॉइंट हटाना, ये दिमाग में अगर होगा तो याद होगा। log 2 इज इक्वल टू एक्स, log 3 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब मैंने इसको हटा दिया log 12/10। ठीक है, ये डेसिमल हटाना आता है अपने को? नहीं आता? आता तो प्लीज बोलेंगे, मैं हटाना सिखाऊंगा। नहीं आता तो इधर देख लेंगे भाई। अगर मेरे पास 1.2 लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा इमेजिन करो, ये जो पॉइंट है वो 1 है, ये पॉइंट है 1 है, तो मैंने लिख दिया 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतना 0। क्लियर, समझ में आ गया? ऐसे ही हटाना है, पॉइंट को अपन एज्यूम कर लेंगे किया है 1 है, और जितना डिजिट है पॉइंट के बाद उतना 0। चलो, तो ये आ गया भाई। कोई कंफ्यूजन की बात? क्या मैं यहां पे कुछ प्रॉपर्टी लगा सकता हूं ताकि मुझे 2 और 3 के फॉर्म में कुछ मिल पाए? log 12 माइनस log 10, ये बेसिक प्रॉपर्टी सेकंड वाला नंबर का था अपना, है ना। क्या मैं log 10 में अब कोई चेंजेस नहीं करते, क्योंकि 5 आ जाएगा, और 5 के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ओके, log 12 में फोकस करते हैं। क्या log 12 को फैक्टराइज करके 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकता हूं? अच्छा, log 10 की वैल्यू तो इसमें लिख लेंगे। ओके, अब यहां पे एक और प्रॉपर्टी लगेगा मल्टीप्लीकेशन वाला, log 2 मल्टीप्लाइड बाई log 2 मल्टीप्लाइड बाई log 3 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 1। log t की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x, है ना। ओके, ओहो, प्लस प्लस होना था, ओके, धोखे से मैं कर दिया। चलो, ये हटाओ यार इसको, ये, हाँ, log 2 प्लस log 2 प्लस log 3। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, log x की वैल्यू, log 2 की वैल्यू x प्लस y माइनस 1। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, x क्या हो जाए बोलो? फैक्टराइज किए प्रॉपर्टी करके, है ना। ओह, जैसे अपन पहले किए वैसे, कोई अलग कॉन्सेप्ट अभी यूज नहीं किया। x क्या हो जाएगा भाई? 2x प्लस वाई माइनस 1। ऑप्शन चेक करो कौन सा है भाई? सी। 1 कैसे बना? log 10 की वैल्यू क्या होती है ऑन द बेसिस ऑफ 10, ये तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी में दिया हुआ है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। अरे वो बच्ची नहीं है क्या तुम्हारे साथ जो बैठती है? अच्छा, ऑल क्लियर। अच्छा, इनटू से प्लस में कैसे आ गया? ओके, ये ना वो प्रॉपर्टी है log m मल्टीप्लाइड बाई n वाला, जिसमें log m प्लस log n हो जाता है।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा, अभी तुरंत दिखा दूंगा ना। चलो, ऑल क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? कुछ बड़े क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास, वो करने पड़ेंगे, या तो उसको स्कैनर के लिए, मतलब इसको एक बार और प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके लिए छोड़ेंगे अपन, है ना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे इसमें भी। ओके, चलो भाई, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, लॉग, हाँ आ गया, क्या है आंसर? सी। चलो इसको देखते हैं, 2 log 5 प्लस log 8 माइनस हाफ log 4। प्लीज आंसर बताएंगे, दो तरीका है, या तो कैलकुलेटर मेथड या फिर रिवर्स प्रॉपर्टी मेथड, जैसा भी सॉल्व करो। आंसर क्या है? बहुत प्यारा, रिवर्स प्रॉपर्टी कर लो, उससे आसानी से बन जाएगा, या फिर लॉग वैल्यू पुट करके सॉल्व हो जाएगा। इसका एक 50 क्वेश्चन में अलग से और कराऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं कराएंगे, अभी अपन कुछ समय में, मतलब कल परसों से नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, उस समय भी बड़े क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, उस समय दिमाग थोड़ा डेवलप भी हो जाएगा। आ गया? किससे? रिवर्स से, रिवर्स से इजी बन जाएगा, कोई टाइम कैलकुलेटिव नहीं, बहुत इजी है उसमें भी। हाँ हाँ हाँ, सही में बहुत एक्सपर्ट बन जाओगे तो उसमें एक और ट्रिक लगेगी जिससे और फास्ट बन जाता है। जैसे log 8 है, उसको log 2 to the power 3 लिख सकते हैं, log 2 की वैल्यू 0.3010 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, उसकी वैल्यू आ जाएगी, log 4 की वैल्यू, ऐसा करके हो जाता है। और log 5 की वैल्यू, अगर तुमको ये कुछ चीजें याद होनी चाहिए, 5 की भी याद हो जाएगी, वो ऐसा टाइप से है। 5 की भी शायद कुछ 6 9 ऐसा कुछ होता है, देख लो एक बार, बता दें। हो 0.6989 है ना। ओके, अब प्लीज वापस आ जाएंगे, जिनसे भी बना ठीक है, जिनसे नहीं बना प्लीज वापस आ जाएंगे। ये क्वेश्चन जो सैटरडे को आए थे उनसे थोड़ी बननी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। अगर बाई चांस आज डिफिकल्ट लग रहा है ये, तो प्लीज सेल्फ स्टडी करना शुरू करो, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एकदम मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ये मैथ्स हार्ड होते जाएगा अगर तुम घर में अपने आप को समय नहीं दोगे या उस सब्जेक्ट को समय नहीं दोगे तो। ठीक है, चलो प्लीज, अब यहाँ पे देख लो भाई, सबसे पहले रिवर्स प्रॉपर्टी में जाते हैं, रिवर्स प्रॉपर्टी वाला केस देख लेते हैं। क्या मैं 2 log 5 को log 5 to the power 2 लिख सकता हूं? चलो ठीक है, प्लस log 8 में कुछ नहीं होगा तो इसको एज इट इज लिख लिया मैंने, माइनस, क्या मैं 1/2 को log 4 to the power 1/2 लिख सकता हूं? और ये 4 to the power 1/2 क्या होता है भाई? अंडर रूट, और अंडर रूट होगा तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली log 2। कोई कंफ्यूजन की बात? 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 25। तो यहां पे देखो log 25 प्लस log 8 एज इट इज लिख लिया। अब यहां पे क्या प्रॉपर्टी दिख रहा है? ये प्लस वाला प्रॉपर्टी दिख रहा होगा, ये प्लस वाला प्रॉपर्टी अगर रिवर्स जाए तो क्या हो जाएगा? log 25 मल्टीप्लाइड बाई 8, और ये माइनस log 2 है। 25 मल्टीप्लाइड बाई 8 क्या होता है यार? 200, log 200 माइनस log 2। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नेगेटिव साइन वाला कुछ प्रॉपर्टी देखे थे क्या हम लोग? बिल्कुल देखे थे, डिवाइड वाला, तो हो जाएगा log 200 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा आपका 100। log 100 की क्या वैल्यू हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ 10? कुछ नहीं दिया, मतलब बेस 10 है, बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करो कि 100 आ जाए? 2 टाइम, तुम्हारा log वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। कोई कंफ्यूजन की बात? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये एग्जैक्टली सेम ऊपर टाइप जैसा क्वेश्चन कर रहे हैं वैसा ही है, बस तुमको थोड़ा कोशिश करना है। और यार ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि एक ही बार में मैं सही बना लूंगा, हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं, 10 बार गलत हो रहा है, ठीक है होने दो, ठीक है होने दो, लेकिन ट्राई तो करो। है, रुक जाते हो वो गलत बात है। मैंने बोला रिवर्स प्रॉपर्टी लगाओ, कहीं से तो रिवर्स प्रॉपर्टी लगा, log 8 माइनस 1/2 का ऐसा कुछ लगा देते, लेकिन रुको मत ना, तुम लिखते ही नहीं हो तो फिर कैसे होगा? 10 बार गलती करो ना।
बोला गया है मतलब तुमको ऐसा थोड़ी ना बोला है कि मार्क्स एकदम सही लेके आना है करके। ऑल क्लियर? इधर सबको क्लियर है? कोई डाउट है कि इस क्वेश्चन में? ऐसा क्वेश्चन शायद हम लोग 3-4 कर चुके हैं अब। ठीक है, तो दिमाग में थोड़ा बैठना शुरू होना चाहिए। ये 21 नंबर क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो इंडाइसिस में था, बोला था मैं। ठीक है, हाँ, तो इसको अपन थोड़ा बाद में देखेंगे। ये 23 देखते हैं यार, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, बोलो। ओके, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो यार बाकी सब, और जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में लगता है लगा के देख लो, बनता है तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है, गलत ही होगा अभी। ठीक है, अभी जितना गलत करना है कर सकते हो, फाइनल एग्जाम में सही करने के लिए वो बेटर है। ट्राई करो यार। 23 अभी कुछ प्लान करके आएगा कुछ? ठीक है ना, कर लेंगे। नहीं, जैसे भी अब अभी भी हो सकता है। हाँ, या फिर इधर आना थोड़ा सा, 2 मिनट। क्या सोच के है मतलब? हाँ हाँ, तो यहीं से ऐसे बनाएगा कि अलग से बनाएंगे? अच्छा, ठीक ठीक है, वो बेटर है। हाँ हाँ हाँ, इसका कुछ वीडियो लेना है तो ले सकता है, यहाँ से है ना, तो कुछ अपने फुटेज मिल जाएगा, है ना? ठीक। इसका हाँ एक प्रॉपर्टी यूज होगा। ठीक है, इसका एक बढ़िया सा प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, देख लो, बहुत प्यारा प्रॉपर्टी है। हाँ हाँ, बताते हैं। 1, बाकी लोग जिनको प्रॉपर्टी याद नहीं है उनको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बता दे क्या? बताऊं? चलो ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। इसमें जो प्रॉपर्टी लगा है वो क्या है? लॉग एम ऑन द बेसिस ऑफ एन का लगा हुआ है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? लॉग एम अपॉन लॉग एन। क्या ये प्रॉपर्टी याद है सबको? अगर याद नहीं है तो तुमको इसको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, अब यहां पे देख लो भाई, ब्रैकेट में क्या लिखा है, मैं एक बार पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। लॉग ए ऑन द बेसिस ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय लॉग बी ऑन द बेसिस ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय लॉग सी ऑन द बेसिस ऑफ ए होल टू द पावर क्यूब। ठीक है, ओके, क्या कर सकते हैं इसको? लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख सकता हूं बाई प्रॉपर्टी, कोई कंफ्यूजन है इसमें? बेस मैंने कॉमनली 10 ले लिया है, क्लियर है? ओके, मल्टीप्लाई एज इट इज किया, लॉग बी अपॉन लॉग सी, इसमें कोई कंफ्यूजन है? मल्टीप्लीकेशन लॉग सी अपॉन लॉग ए, और क्यूब रूट ए, सॉरी क्यूब ऑनली। कोई कंफ्यूजन की बात? किसी को भी जरा सा भी दिक्कत इसमें? मल्टीप्लीकेशन में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसल आउट अगर होता है कॉमन फैक्टर तो कैंसल कर सकती है, सबको पता है, कर दो भाई। तो लॉग बी कैंसल होगा किससे? लॉग बी के साथ, लॉग सी के साथ, और लॉग ए के साथ, सब कैंसल होने के बाद क्या बचा? 1, और 1 का क्यूब क्या होगा? 1, और ये हमारा फाइनल आंसर क्या है? सी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? एकदम क्लियर है? ठीक, चलो, तो ये क्वेश्चन फटाक से लिख लो यार, बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो देख लेंगे, है ना? चलो, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट अपन क्लियर कर चुके हैं, ज्यादा कुछ बचा नहीं अब इसमें, है ना? ये 25 नंबर क्वेश्चन अब मेरे ख्याल से तुम लोग से हो जाएगा, क्या बोलते हो? 25 नंबर क्वेश्चन देखो तो हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो गिवन दिया उसको छोड़ दो, अपने को इससे ज्यादा पता है। ठीक है, तो log 25 ऑन द बेसिस ऑफ 8 निकल जाएगा? जल्दी बोलो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। निकल जाएगा ना? एक बार हल्का सा मैं हिंट दे देता हूं। log
25 ऑन द बेसिस ऑफ 8। ठीक है, इतना दिया हुआ है। मैं क्या बोला था, अगर बेस 10 नहीं है तो क्या करेंगे भाई, बेस को 10 करेंगे बाई प्रॉपर्टी। कैसे, log 25 अपॉन log 8। अब बेस 10 हो चुका है, log 25 की वैल्यू निकालेंगे, log 8 की वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऑल क्लियर? क्वेश्चन दिखा दें, चलो क्वेश्चन देख लो भाई। अच्छा लिख रहे थे क्या, चलो लिख लो। अच्छा ये नहीं है, ओके ओके ओके। इसको लवी सर की क्लास है इसके बाद। क्या आंसर आ रहा है इसका? ठीक है, सब लोग चेक कर लो। अब थोड़ा ध्यान दो, जब लॉग हम लोग स्टार्ट नहीं किए थे तो बहुत मैक्सिमम लोग बोल रहे थे कि डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है, बोल रहे थे कि नहीं मैक्सिमम लोग? क्या बोल रहा था हीरो, बोल रहा था कि नहीं? नहीं नहीं, बता, बोल रहा था कि नहीं? है ना, अभी तेरे को लग रहा है क्या? मैं बोला ना तू किसी और टीचर से पढ़ा है, मेरे से नहीं पढ़ा है। ऑल क्लियर? उसमें एंटी लॉग पढ़ेंगे भी नहीं अपन। हाँ ये आंसर है। ऑल क्लियर? हाँ हाँ, क्या बोले यार? ये हो गया ना, क्वेश्चन क्लियर है ना? नहीं है क्लियर? डिवाइड करेगी ना भाई, डिवीजन और आंसर मैच करना भाई। सी आंसर आया कि नहीं? नहीं आ रहा है? सी है, हाँ बस तुम, सी है। ठीक है, सी आंसर है, मैच कर लेना एक बार। अच्छा log 25 की वैल्यू को बताओ क्या आ रही है? 1.3979। प्लीज फोकस करेंगे मीका। log 8 की वैल्यू 0.9030। यही है आंसर? यही गलत है, चलो चेक कर लेना। ऑल क्लियर? चलो और देख लो भाई। अब क्वेश्चन क्या छूटे हैं वो देख लेते हैं। एक 22 नंबर क्वेश्चन छूटा है, इसको अभी रोक के रखते हैं। ठीक है, और एक 21 नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ है। ठीक है, और 16 बचा हुआ है क्या? ओके, और 16 बचा हुआ है, इसको रोक के रखते हैं। बना तो कल तुरंत बता दूंगा, नहीं तो कल हम लोग फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये बताओ, इक्वेशन शुरू करूं अभी मेरे ख्याल से? एक, बताओ मैक्सिमम टाइम वैल्यू। हाँ तो टाइम वैल्यू शुरू कर लेंगे फिर। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, भाई मैथमेटिकल फाइनेंस टीवीएम एक ही है। हाँ ठीक है, टीवीएम और मैथमेटिकल फाइनेंस ये अपन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, छुट्टी। वो सर की क्लास है ना इसके बाद। हाँ